गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू श्री श्याम कोचिंग। आप उन टेंस पढ़ रहे थे और टेंस में अपन प्रजेंट टेंस पढ़ रहे थे और प्रजेंट के अंदर भी अपन प्रजेंट सिंपल टेंस पढ़ रहे थे। तो अपन ने पहले ऑलरेडी 2 वीडियो अपलोड कर दिया है, इसका इंट्रोडक्शन वाला और उसके अंदर एक सिंपल सेंटेंस वाला, नेगेटिव सेंटेंस वाला और इंट्रोगेटिव सेंटेंस वाला। आज हम उससे आगे पढ़ेंगे। तो आगे वाला सेंटेंस बनता है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, यह सेंटेंस में क्या होता है, इसमें नोट आएगा, इसमें नोट आएगा, सेम रहेगा। इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, या तो डू या डज, जिसकी हेल्पिंग वर्ब होगी, सब्जेक्ट होगा, नोट होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी और ऑब्जेक्ट होगा, ईटीसी होगा। ये अपना इसकी स्ट्रक्चर है। अब जैसे पहला सेंटेंस देखो आप, क्या राम स्कूल नहीं जाता है। तो पहले वाले सेंटेंस था जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस था ओनली। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या हो रहा था, ये नहीं शब्द नहीं आ रहा था, नहीं शब्द नहीं आ रहा था, क्योंकि इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का मतलब ही यही है कि इसमें नोट आएगा। अब इसमें देखो, क्या राम स्कूल नहीं जाता है, तो इसमें नहीं आ रहा है। और लास्ट में मैंने कहा था कि क्वेश्चन मार्क चिन्ह आएगा और ता है कि इसकी आइडेंटिफाई कर लिया आपने। तो ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है और प्रेजेंट सिंपल टेंस का इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस है। तो इसको हम बनाएंगे। तो मैंने कहा था कि पहले सब्जेक्ट, इसमें हेल्पिंग वर्ब, जो हेल्पिंग वर्ब्स है वो डिपेंड करती है सब्जेक्ट के ऊपर, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। इसमें सब्जेक्ट देखो कौन है, कौन जाता है, तो राम। राम एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किसका यूज करेंगे, डज का। यहां लिखेंगे डज, हेल्पिंग वर्ब आ गई। अब इसके बाद देखो सब्जेक्ट क्या आएगा, राम, डज राम। इसके बाद अपनी क्या आएगी, नॉट, क्या आएगा, नॉट। इसके अकॉर्डिंग बनाना है, स्ट्रक्चर को फॉलो करिए आप। इसके बाद जाने को क्या करते हैं, गो, और टू अपनी प्रीपोजिशन हो गई, और कहां जाता है, वो ऑब्जेक्ट हो गया, स्कूल। और ये क्वेश्चन मार्क चिन्ह लग गया, ये बन गया अपना सेंटेंस। सेकंड वाला सेंटेंस देखो, क्या मेरी बहन मधुर गाना गाती है। तो ये ताहती है, तो इसका एंड में आइडेंटिफाई कर लिया आपने। सेंटेंस को देखो, यहां पे भी क्वेश्चन मार्क चिन्ह रहेगा। क्या, क्या से स्टार्ट हो रहा है, इंट्रोगेटिव है, इसमें नहीं आ रहा है, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव है। इसको बनाएंगे, क्या मेरी बहन, तो मेरी बहन ये सिंगुलर है, इसमें किसका यूज करेंगे, डज का। किसका करेंगे, डज। डज के बाद आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, माई सिस्टर, माई सिस्टर, माई सिस्टर। माई सिस्टर के बाद में क्या आएगा, नॉट। आप इसको स्ट्रक्चर को फॉलो कीजिए। फिर वो आपकी फर्स्ट फॉर्म, गाना, खाना, पीना, सोना, ये सब वर्ब होती है, ना होता है इसके अंदर। तो सिंग, क्या, सिंग, और कौन, गाना, सॉन्ग, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क चिन्ह। अब यहां देखो, अब अगला सेंटेंस आएगा WH वर्ड वाला। कौन सा आएगा, क्योंकि अपन ने अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ लिया, नेगेटिव सेंटेंस पढ़ लिया, इंट्रोगेटिव पढ़ लिया, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव पढ़ लिया। अब पढ़ेंगे अपन इसमें WH वर्ड। तो ये WH वर्ड्स होते हैं, वोट यानी क्या होता है, वाई यानी क्यों, वहन यानी कब, वेयर यानी कहां, हो यानी कौन, हाउ यानी कैसे। तो इनसे भी सेंटेंस बनाएंगे अपन। ये देखिए इसका WH वर्ड से बनने वाले सेंटेंस। यहाँ देखिए इसकी स्ट्रक्चर, पहले WH वर्ड होगा, फिर डू डज होगा, फिर सब्जेक्ट होगा, फिर वो आपकी फर्स्ट फॉर्म होगी, फिर ऑब्जेक्ट होगा और फिर एटीसी होगा। तो अपन पहला सेंटेंस पढ़िए आप, क्या लिखा हुआ है इसमें देखो, तुम कहां रहते हो, तुम कहां रहते हो। तो ताती तो इसकी आइडेंटिफाई कर सकती हो कि प्रेजेंट सिंपल टेंस है। ये देखिए, ये पता चल रहा है आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस है। और इसका भी कौन सा सेंटेंस है, ये WH वर्ड सेंटेंस है। कौन सा है, WH वर्ड सेंटेंस है। तो इसमें देखिए, तुम कहां रहते हो, तो कहां क्या है, यहाँ पे WH वर्ड है। तो पहले क्या आएगा, WH वर्ड, और कहां को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, कहां को वेयर। तो पहले क्या आएगा इसमें, वेयर, वेयर। और वेयर के बाद में आएगा डू या डज। हेल्पिंग वर्ब्स लेंगे, और हेल्पिंग वर्ब्स हमेशा सब्जेक्ट को फॉलो करती है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब्स आएगी। तो यहाँ पे सब्जेक्ट देखिए, सब्जेक्ट क्या है, यू, तुमको क्या बोलते हैं, यू। और यू क्या है, प्लूरल है, और प्लूरल के साथ किसका यूज करते हैं, डू का। तो क्या आएगा यहाँ पे, हेल्पिंग वर्ब डू। और फिर क्या आएगा, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है, यू, वाई ओ यू। और कहां रहते हो, रहने को, अपनी जो वर्ब्स है वो क्या है, लिव, क्या आ जाएगी, LIVE, लिव। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क चिन्ह लग जाएगा। तो आपको ये भी समझ में आया होगा। अब अगला सेंटेंस पढ़ो, तुम स्कूल कब जाते हो, तुम स्कूल कब जाते हो। इसमें कब देखो, यहाँ पे लास्ट में क्वेश्चन मार्क चिन्ह आ रहा है। तो क्वेश्चन मार्क चिन्ह से आप पहचान सकते हो कि या तो इंट्रोगेटिव है या WH वर्ड है।
तो क्या से स्टार्ट हो रहा है तो इंट्रोगेटिव है, और उसमें नोट आ रहा है तो इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव है। अगर उसमें क्या से स्टार्ट नहीं हो रहा है तो WH वर्ड वाला क्वेश्चन। इसमें अपन क्वेश्चन करते हैं, देखो क्वेश्चन कर रहे हैं क्या तुम स्कूल जाते हो, तो यहाँ पे आंसर देंगे यस हम स्कूल जाते हैं। तो पहले क्वेश्चन वार पे है, तो इसमें देखो कब को क्या बोलते हैं, वहन, वहन वहन बोलते हैं कब को, वहन आ गया। WH वर्ड आ गया। अब डू और डज लेना है, तो डू डज किसके अकॉर्डिंग आएगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा। तो सब्जेक्ट क्या है, यू, यू क्या है, प्लूरल, प्लूरल के साथ किसका यूज करते हैं, डू का, डू। फिर क्या आएगा, सब्जेक्ट यू, और जाने को क्या बोलते हैं, गो टू स्कूल, अरे क्वेश्चन मार्क। टू प्रीपोजिशन है, स्कूल अपना ऑब्जेक्ट है। अब अपन ये टेंस अपन ने पूरा पढ़ लिया है, प्रेजेंट सिंपल टेंस। हम अगला टेंस पढ़ेंगे जो अगला आ रहा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, उसको ध्यान से पढ़ना, इसको एक बार रिवाइज करना, एक बार फिर से अगर आपके समझ में नहीं आए तो वीडियो को रिकवरी री करके उसको वापस बैक लेकर के देखें, आपको हर सेंटेंस समझ में आएगा।